Assalamu alaikum. My name is Dr. Sofia Osama and today we are going to discuss about salicylate poisoning in children. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. So let's start the topic. Toxic doses of salicylate poisoning in children is in acute toxic more than 150 mg per kg. Significant toxicity होती है more than 300 mg per kg और fatal होती है more than 500 mg per kg. So all of three are correct. Acute salicylism symptoms are nausea, vomiting, diaphoresis और tinnitus या टिकिपनिया और टेकिकार्डिया और डायफ्रोसिस होता है. सो द बेस्ट आंसर इज नोजिया, वॉमिटिंग और टिनाइटस होता है. मॉडरेट सैलिसाइलेट टॉक्सिसिटी अकर और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? टिकिपनिया, टेकिकार्डिया और जीसीएस कम होता है या टिनाइटस और नोजिया होता है. सो द बेस्ट आंसर इज टिकिपनिया, टेकिकार्डिया और जीसीएस कम होता है. क्रोनिक सैलिसाइलिज्म क्या होती है? सैलिसाइलिज्म सैलिसाइलेट्स एक्चुअली एस्पिरिन में होते हैं. ये वैसे अनकॉमनली अब यूज़ होते हैं लेकिन कुछ स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनके अंदर यूज़ हो रहे होते हैं या फिर पेशेंट जो है वो किसी बड़े की ले जाता है. लेकिन छोटे बच्चों में सैलिसाइलेट्स अब इस्तेमाल नहीं होते हैं. ठीक है. अब क्रोनिक सैलिसाइलिज्म के क्या सिम्टम्स होते हैं? इसमें पेशेंट का जीसीएस कम होता है, नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, एसिडीमिया होता है. पेशेंट के सैलिसाइलेट लेवल हालांकि कम होते हैं लेकिन उसके सिम्टम्स जो होते हैं वो प्रोमिनेंट होते हैं. व्हाट आर द एबीजीज चेंजेस इन द एक्यूट सैलिसाइलिज्म पॉइजनिंग? सो द पेशेंट हैव प्राइमरी एलिवेटेड रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस होती है. अल्कालोटिक पेशेंट होता है क्योंकि वो टेकिपनिक होता है और कार्बन डाइऑक्साइड उसकी बॉडी में इंक्रीज़ होती है. ठीक है. और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से रिलीज़ हो रही होती है लेकिन एज सोन जैसे उसकी रेस्पिरेटरी जो रेट है वो डिमिनिश होना शुरू होता है, डिकम्पेंसेट करना शुरू होता है तो उसको फिर एलिवेटेड एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने लग जाती है. ठीक है. और पेशेंट के शुगर लेवल्स होते हैं अर्ली फेजेस में हाइपरग्लाइसीमिया होता है लेकिन जब स्टोर्स ख़त्म हो जाते हैं तो पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया होने लग जाता है. सीरियल सीरम सैलिसाइलेट लेवल्स इन इनिशियल ट्रीटमेंट आर, आपने कैसे करने होते हैं? 2 to 4 आवर्स एवरी करने होते हैं और 3 कंसेक्टिव लेवल्स लेने होते हैं. लेस दैन 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर लेवल आना चाहिए या 4 से 5 घंटे के बाद करने होते हैं और मोर देन 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आना चाहिए. सो 2 to 4 आवर्स एवरी और आपके 3 कंसेक्टिव लेवल जो हैं वो 30 से कम आने चाहिए. फॉलोइंग लैब्स शुड बी डन. उसमें आपने सीरम, साथ यूरिन पीएच, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स और चेस्ट एक्सरे करवाना है या आरएफटीज एलएफटीज करवाने हैं. सो ए करेक्ट है. ठीक है. सैलिसाइलेट टॉक्सिसिटी में नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा होता है या कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा होता है. सो बेस्ट आंसर इज कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा. इनिशियल सैलिसाइलेट पॉइजनिंग इंक्लूड, आपने क्या करना होता है मैनेजमेंट में? वॉल्यूम रिससिटेशन करनी होती है. इनिशियल 1 to 2 आवर्स में अगर पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है तो गैस्ट्रिक कंटामिनेशन करनी होती है और सोडा बाइकार्ब की थेरेपी देनी होती है. साथ 2 टाइम्स ऑफ द मेंटेनेंस फ्लूइड्स, आईवी फ्लूइड्स देने होते हैं. बिफोर टेकिंग लेवल्स जो है ये आपने स्टार्ट करना होता है. ठीक है. प्राइमरी मोड ऑफ थेरेपी ऑफ सैलिसाइलेट पॉइजनिंग, आपने यूरिनरी अल्कलाइनाइजेशन करनी होती है. तो इसमें बेसिकली ये होता है कि आपने उसको सोडा बाइकार्ब देना है विद 2 टाइम्स ऑफ द मेंटेनेंस फ्लूइड रेट से आपने देना होता है. और अगर इसके गोल ये होते हैं कि आपका यूरिन पीएच जो है वो 7.5 से 8 के दरमियान में आना चाहिए और सीरम पीएच जो है वो 7.45 से 7.55 के दरमियान में आना चाहिए. तो ये होता है प्राइमरी मोड ऑफ थेरेपी इन सैलिसाइलेट पॉइजनिंग. एडिशनल ट्रीटमेंट ऑफ सैलिसाइलेट ट्रीटमेंट इज़ आईवी ग्लूकोज और साथ आप क्योंकि पेशेंट को न्यूरोग्लाइकोपीनिया हो सकता है, सेरिब्रल एडिमा हो सकता है. ठीक है. जब उसके सैलिसाइलेट लेवल्स कम हो रहे होते हैं और इसके साथ साथ आपने पोटाशियम लेवल भी चेक करने हैं और हो सकता है कि ड्रिप में साथ पोटाशियम भी डालने पड़े क्योंकि इसकी वजह से हाइपोकैलीमिया भी हो सकता है. Indications for hemodialysis in salicylic toxicity in which there is severe acidosis, acidemia, rising salicylate levels despite aggressive therapy, pulmonary edema है, cerebral edema है, seizures है, hepatic failure है, renal failure है. So all the cases जिनमें salicylate toxicity के साथ पेशेंट को सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट हो जाती है तो इन सब में आपने फिर हीमोडायलिसिस की तरफ जाना होता है और ड्रग को रिमूव करना होता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट salicylate poisoning in children. I have covered all the topic from Nelson Pediatrics 22nd edition. Don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you so much for watching.